वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष सर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जो कल का हमारा टॉपिक था वो एवरेज था, और एवरेज में के हमने जो भी फॉर्मूले थे उस चीज़ को हमने रीड कर लिया था। जल्दी जल्दी इस चैनल को लाइक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करना मत भूलिए, लेकिन ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कल भी आपसे बोला था कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए और टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि ज्वाइन करना कंपलसरी है और शेयर करना और भी कंपलसरी है, जिससे आप अपने फ्रेंडों को, छोटे भाई बहनों को जिनको आपके पास रिक्वायरमेंट हो, है ना, उन सबको शेयर कीजिए। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा एवरेज। ठीक, जैसे कि कल के टॉपिक में जो भी था फॉर्मूले वगैरह तो वो ने सब कुछ बता दिया था, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। जो भी कोई दिक्कत है या क्वेरी है आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। जो भी डाउट है आपके पास, है ना, वो कर सकते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, और प्रिपरेशन आप प्रॉपरली तैयारी करते रहिएगा, है ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी आपके पास फॉर्मूले सवाल छूटने नहीं चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए, है ना। अब तैयारी करने का मेन मकसद क्या होता है? एक अच्छी जॉब पाना, एक अच्छा कॉलेज में जाना, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। जैसे कि कल हमने काफ़ी सवाल लगाए थे, तो कुछ सवाल हमारे यहाँ से बाकी थे। आई होप शायद ये वाला भी हो गया था, 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 ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, हाँ ये भी हो गया था, ये भी हो गया था मेरे डियर। बचे थे आपके, हाँ ये चीज। देखिए बेटा, सवाल को सबसे पहले रीड कीजिए। सवाल पूछ क्या रहा है, मुझे आंसर क्या देना है, वो आपको मालूम होना चाहिए चीज़ों को। सबसे पहले तो आप देखा कीजिए कि क्या सवाल की रिक्वायरमेंट है, क्या सवाल पूछ रहा है और क्या सवाल का आंसर होगा, वो मुझे देना है। क्या पूछ रहा है आपसे, इतना आपको मालूम चलना चाहिए चीज़ों को पास यहाँ पे। तो आपसे बोला जा रहा है कि एक ग्रोसर हैज ए सेल ऑफ 6,435, 6,927, 6,855, 77,230 and 6,562 for 5 consecutive monthly. How much cell must be have a 6 month that get the average cell इतनी इतनी है। तो 6 मंथ के बताना है कि 6 मंथ में उसने कितना सेल किया है, 6 मंथ में उसने कितना सेल किया हुआ चीजों को, इतना बताना है आपको। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक किराने की दुकान की बिक्री लगातार 5 महीने तक बढ़ रही है, लगातार 5 महीने तक बढ़ रही है। आपके पास यहाँ पे महीने तक इतना रुपए हो रही है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसत बिक्री मिल सके? कितना आपके पास? इतना 6500, इतना मिल सके, 6500 मिल सके उसको चीजों को। ये यहाँ पे आपका मिसप्रिंट है, 6500 मिल सके। तो ऑप्शन ए बी सी डी। आपने क्वेश्चन को रीड किया, क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो आपसे बोला जा रहा है कंजुगेटिव पास मंथली। चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ कितना है? इतना है, 1 2 3 4 5, ठीक। और हमने मान लिया कि लेट 6th मंथ
सेल एक्स रुपए की है, कितने की यहाँ पे, एक्स रुपीज की यहाँ पे, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है कि जिसको एवरेज है ना वो कितना है यहाँ पे 6500 है, कितना है यहाँ पे 6500 है। तो कोई बात नहीं, चेक करते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट मंथ का कितना था यहाँ पे, चेक कर लेते हैं दोबारा इस प्रकार से 6500 इक्वल टू 1/6 प्लस एक्स, यही तो है। और पहले मंथ के कितना मेरा यहाँ पे 6435, 6435 प्लस 6927, 6927 प्लस 6855, 6855 प्लस 7732, 230, इतना ही है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस को, इतना ही है कि नहीं है। हाँ नहीं, ये आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कितना है आपका मिसप्रिंट है कुछ चीजों को यहाँ पे। तो आपका जो होगा वो होगा 7230 प्लस कितना है आपके पास और वाला आपके पास 65 62, इतना है, ठीक। इन सबको हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 0000 और 65 जब 30 प्लस 3 66, इतना आया चीजों को। इसको हम सम कर लेते हैं कहीं भी आपके पास 64 35 69 27 68 55 72, इतना 65 62। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है इसमें, बाकी सवाल इजी है। 12 70 17 19 1 कह दी, ठीक है। 4 6 11 14 4 6 11 14 20 2 6 9 15 15 और 8 23 23 और 2 25 20 30 3 कैरी 6 15 23 25 60 3 9 9 15 21 28 34, इतना कितना आया, इतना। ये आपका आया है 34009 प्लस एक्स, इसको फट लाइए यहाँ पे 39000 माइनस 300 इक्वल टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स। यहाँ आप सब बस थोड़ा सी कैलकुलेशन है और बाकी सवाल तो बहुत ही इजी है, कोई वाली बात नहीं है इसमें। 1 10 1 आपके पास यहाँ पे 1 कितना आया 9 9 599, कितना है यहाँ पे 599 1 599 आपको 1। बस कुछ करना नहीं है, सवाल को देख लीजिए 599 1 आपके पास, इसका बी ऑप्शन होगा। बस आपसे बोला गया था कि ग्रोसर हैज ए सेल, आपका पास इतना है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ए आगे का मिसप्रिंट है, ठीक। ए ग्रोसर इफ सेल 64,435 6,927 6,855 7,230, इस प्रकार से। और आपसे बोला जा रहा है कंजुगेटिव्स, मतलब लगातार। हाउ मच सेल मस्ट बी पास हैव दिस 6 मंथ, 6 मंथ की कितनी उसकी सेल होगी। तो मैंने आपको बता दिया जो 6 मंथ की सेल है उसकी वो है 599 आपके पास, 599 आपके पास। इस सवाल को आप उतार सकते हैं, सवाल बहुत इजी था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो आपको करनी है। ये बस कैलकुलेशन पर ध्यान रखेंगे तो आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। और कैलकुलेशन आपकी थोड़ी भी गायब हुई तो आपका कैलकुलेशन भी यहाँ पे सवाल गायब हो सकता है चीजों को। तो कुछ है नहीं, आप सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इसके बाद हम आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस प्रोसीजर से हमने इसको सवाल को लगाया हुआ है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। हाँ, सवाल पढ़िए, क्या बोल रहा आपसे वो, सवाल को पढ़िए। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज 1,75,000 से कितनी हो गए पास 2,62,000 इन द डिकेड्स, इन ए 1 डिकेड में पास। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, 1 डिकेड में कितने ईयर होते हैं, 1 डिकेड 10 ईयर, कितना होता है यहां पे 10 ईयर आपका। और आपसे बोला जा रहा है कि इसकी बताना है कि किस पर ईयर कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। आपसे बोला जा रहा है कि एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई है। तो प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत बताइए, प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत। बहुत ही इजी सवाल है आपके पास, इसमें डायरेक्ट लिखिए आपके पास इंक्रीज पॉपुलेशन पॉपुलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो भी डिफरेंस हो जो भी डिफरेंस हो 2,62,500 माइनस 1,00,000 2,62,500 माइनस 1,75,000 अपॉन 1,75,000 इंटू 10 इंटू इस प्रकार से। मतलब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,62,500 माइनस 1,75,000 0,0 5 और 7 8 87,500 85 87 500 अपॉन 175 इंटू 100 अपॉन 10। ठीक, कैंसिल आउट 1 2 3 4 5 से कैंसिल आउट कर दो इसको आप, इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम तो कितना आएगा 1 1 3 7 5 5 सेकंड करिए आपके पास यहाँ पे 3 25 3 5 5 5 जा 5, एक कितना परसेंटेज निकला यहाँ पे 5%। कितना निकला यहाँ पे, सीधा सीधा सिंपल से था, इसमें ज्यादा कुछ करना था नहीं आपके पास, बस सीधा पूछा हुआ था कि पर ईयर। अब मैंने यहाँ पे 10 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आपके पास कितना होता है, आपसे बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज ऑफ द 1,75,000 से लेकर 2,62,500 हो गई है। तो बोला जा रहा है कि 1 डिकेड में, कितने में 1 डिकेड में, मतलब 10 ईयर में आपके पास। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि पर ईयर कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज द पॉपुलेशन इतना कि जो डिफरेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100 अपॉन 10 इसलिए क्योंकि आपको 1 डिकेड में पूछा है पास, मतलब 10 का ईयर में पास। तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो कितना है यहाँ पे ओनली 5%। ओनली बोला जा रहा है कि 5% के हिसाब से पर ईयर पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही थी, पर ईयर के हिसाब से बस 5% के हिसाब से। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए था, बहुत ही सिंपल वे में आपके पास। इसको कीजिए आपके पास, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना समझ में आया हो तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने बस। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि कैलकुलेशन सही कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन भड़बड़ में
गलत हो जाती है, और जब वो गलत होती है ना फिर आंसर आपके मिसमैच होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब मिसमैच होने स्टार्ट हो जाते हैं फिर और टाइम लगता है जब आप दोबारा रीचेक करते हैं। सवाल को एक ही बार लगाइए लेकिन सही वे में लगाइए, जहां आपको 2 मिनट लग रहा हो वो आपको 2.5 मिनट लग जाए, कोई इशू नहीं है, आधी मिनट बढ़ेगा, लेकिन जब दोबारा रीचेक करेंगे ना तो फिर 5 मिनट जाएगा आपका। कितना जाएगा? 5 मिनट। तो पहले तो आप सवाल को पढ़ लीजिए और एक बार और कर लीजिए। एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई है, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत बताइए। औसत प्रतिशत बताना है कि कितने परसेंट हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है आपके पास, हर साल बढ़ रही है। तो इतना आपको ध्यान करना ही करना है भाई, इतना ध्यान तो होना चाहिए। चलिए करिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है स्क्रीनशॉट लेना है, और कोई भी सवाल हो साथ साथ लगाइएगा, है ना, साथ साथ लगाइएगा, जिससे आपको फायदा हो सके चीजों को। ऐसा नहीं कि देख लिए, देखने में कुछ फायदा नहीं होता है आपका, कि मैंने बता दिया आपने देख लिया हाँ सर हो जाएगा, इतना नहीं होता है इसमें। मैथ का मतलब ये होता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। मोर प्रैक्टिस मोर लकियर, ठीक। प्रैक्टिस मस्ट है, विदाउट प्रैक्टिस आपका सवाल एक भी जीरो, कोई मतलब नहीं है। आप सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, वहां पे देखेंगे तो यहाँ किया हुआ है लेकिन होगा नहीं वहां पे आपसे। तो सवाल को कंटिन्यू लगाते रहिएगा, चीजों को साथ साथ, ठीक। लगाइए सवाल को। आपसे बोल रहा है सबसे पहले सवाल को पढ़ा कीजिए, चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो। पढ़ने के बाद 2 मिनट 2 सेकंड अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए कि हाँ इस सवाल में मुझे कौन सा मेथड लगाना है और कितना, क्योंकि थोड़ा समझिए आप इसको, तब होगा। अब आपसे बोल के रहा है कि द एवरेज ऑफ द इवन नंबर फ्रॉम 0 to 30, 0 to 30, 1 से 30 तक के सम संख्याओं का औसतन बताइए। औसतन बताइए कितनी होंगी, ठीक। संख्याओं का औसतन बताइए कितनी होंगी। सिंपल सा है, 15 + 1 16, या फिर इवन पूछ रहा है आपसे वो, तो सीधा कर दीजिए आप यहाँ पे एवरेज ऑफ इवन नंबर 2 + n/2, 2 + n/2। अब n कितना है यहाँ पे? 30, 2 + 30/2, 32/2, 60। कितना गया यहाँ पे? 16। कितना गया यहाँ पे? 16। डायरेक्टली सिंपल तरीका था, डायरेक्टली सिंपल तरीका था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। आप नंबर लिख के भी करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, या देखिए अब यहाँ पे चीजों को 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इवन नंबर औसतन, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके पास। आप किसी प्रकार से निकालिए, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए। हाँ, आपसे कहीं बोल रहा होता कि इन सब का सम करके ऐड करना है, एवरेज निकालना है, सम करके ऐड। तो फिर तो आप 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 16 + 14 + 18 + 20 सबका सम करते फिर डिवाइड बाई 15, तो फिर निकल आता है एवरेज आपका यहाँ पे चीजों को, ठीक। तो इस प्रकार से सवाल को लगाना है। अब देखिए, हाँ चलिए इस सवाल को पढ़िए। एक अच्छा सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक ना। आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव नंबर्स इज 18।
द हाइएस्ट ऑफ द नंबर्स विल बी, हाइएस्ट नंबर बताना है। नंबर 1 के ऑप्शन क्या है? 24, 18, सी 20, डी 25। 5 लगातार संख्याओं का औसत 18 है। 5 लगातार संख्याओं का औसत 18 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं। लेट, बहुत ही इजी है, लेट 5 consecutive number x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, 1 2 3 4 5। इन सब का आपके पास एवरेज कितना है? 18 है यहाँ पे। तो x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 18, आपका कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा ये? 19। 19 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 3 6 10। इसको फिर लाइए 18 इक्वल टू 5x इक्वल टू 5x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16। और सबसे बड़ा नंबर क्या था के पास यहाँ पे? x प्लस 64, x प्लस हाइएस्ट नंबर, हाइएस्ट नंबर 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। आंसर खत्म। कितना आया? 20। सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो वही चीज है कि सवाल को सबसे पहले आप देखा करो कि क्या सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल नहीं पूछ रहा है। वो आपको नंबर बताने की कोशिश करेगा कि क्या वो पूछना चाहता है। ठीक, तो ये तो थे आपके जो सवाल जो बहुत ही इजी वे में थे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं, है ना। चलिए, और तो इसमें कोई सवाल है नहीं है। चलिए मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में चीजों को। अब आपसे बोला क्या जा रहा है है ना, आपसे बोला जा रहा है कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाई 3, फर्स्ट 5 बाई मल्टीप्लाई 3, द एवरेज ऑफ 5 क्वेश्चंस, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीप्लाइड नंबर। आपसे बोला जा रहा है कि आपको एवरेज बताना है पहले 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। ऐसे कोई 5 नंबर जो पहले हो, जो 3 से मल्टीप्लाइड हो रहे हो 5 नंबर। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, दूसरा 6, तीसरा 9 प्लस 12 प्लस 15। अब उसके इसका मुझे एवरेज बताना है। क्या फाइंड आउट करना है? इसका एवरेज। तो एवरेज इक्वल टू कितना है? 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 बाई 6, 19 18 30 45। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 9 18 30, हाँ, और 45 बाई 6। कितना हो गया आपके पास? 7.5, 7.5। बस आपसे बोलेगा कि इस सबका एवरेज कितना होगा यहाँ पे? 7.5। कितना हो जाएगा यहाँ पे? एवरेज 7.5 जो को 7.5। ये सब चीजें हैं जो आपको इतना मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो इस प्रकार से हम चीजों और देख सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक ना, तो आपका जो सवाल है, और भी इसमें बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज टू नंबर,
द एवरेज टू नंबर is m. The average two number is m. If one number is n, if one number n, then the other number, अब देखिए सवाल में पूछ के रहा है आपसे। ये सवाल बढ़िया सवाल है, इस सवाल को आप जरूर लिख लीजिएगा। एक बेटर सवाल के नाते इस सवाल को आप गौर से देखिएगा भी और देखेंगे भी बेटा कि क्या आपसे पूछा जा रहा है चीजों को। आपसे बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ टू नंबर इज एम है आपके पास, वन नंबर इज एन है एंड अदर नंबर आपके पास यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टू एन, सेकेंड टू एम, थर्ड एम माइनस एन, फोर्थ टू एम माइनस एन, टू एम माइनस एन आपके पास इसका ऑप्शन है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट अदर नंबर के, अदर नंबर कितना है आपके पास के, और आपसे बोला जा रहा है कि दोनों नंबरों का जो एवरेज है वो कितना है, एम है आपके पास। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एम है। एवरेज एम प्लस के बाई टू, और कितना है, एम है पास। एन प्लस के बाई टू एम एन प्लस के इंटू टू, तो कितना जाएगा, टू एम माइनस एन इक्वल टू के। कितना हो गया यहाँ पे, टू एम माइनस एन इक्वल टू के। ये हो गया मेरा क्या, अदर नंबर। क्या हो गया, अदर नंबर। ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा है यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो गया है। तो इस आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ टू नंबर आपके पास इज वन नंबर एन एंड अदर नंबर इसका फाइंड आउट करना है। तो हमने फर्स्ट नंबर माना टू एन, सेकंड नंबर माना टू एम, थर्ड नंबर वाला एम माइनस एन, और फोर्थ नंबर माना क्या हमने यहाँ पे टू एम माइनस, एक गिवन था हमारे पास, तो हमने मान लिया यहाँ पे क्या कि लेट द अदर नंबर इज के, द अदर नंबर इज के, द अदर नंबर इज के। जब के माना हमने तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ए हमारी है ना सवाल थे पी वाई क्यू के, कोई जो कुछ हमारे थे इसको हमने कंप्लीट कर लिया है चीजों को, है ना। कंप्लीट करने के साथ साथ अब देखिए और भी हमारे पास सवाल है ना। थोड़ा फिर दूसरी पीपीटी लगा लें, फिर देखते हैं उसमें और भी सवाल जो उसमें है ना। तो यही सब चीजें हैं कि जो आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए था आपके पास, जो एवरेज होता है। जैसे कि अभी आपके पास एक सवाल और है कि जो बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन आप उसको करिएगा, फिर नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा आपके पास सवालों को। मैं सवाल को यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे चीजों को यहाँ पे। ठीक, अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर चीजों को कि द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30। द एवरेज ऑफ 9 नंबर ऑफ 30,
द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, फर्स्ट 5 नंबर 25 is 25 and that of last 3 number 35 and that last 3 number 35. What is the sixth number? What is the sixth number? What is the sixth number? आपसे बोल रहा है कि बताइए भैया, बताइए इसका सिक्स नंबर क्या होगा, इसका सिक्स नंबर क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि एवरेज कितना है इसका, 9 नंबर कितना आपके पास एवरेज 30 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स 25 है, ठीक। द लास्ट 3 नंबर्स 35 है पास, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 35 है चीजों को, यहाँ पे जब 35 है यहाँ पे चीजों को, तो आपसे बोला जा रहा है कि सिक्स नंबर है पास चीजों को, कितना आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे सिक्स नंबर पास, यहाँ पे कि सिक्स नंबर कितना होगा चीजों को, ठीक है। अब बताइए कितना होगा, बताइए कितना होगा, सवाल को पढ़िए सवाल को, क्योंकि आपको छठवां नंबर पूछ रहा है ना, वो तो 8 नंबर तो बता ही दिया उसने अपना कि 5 कितना है, 3 कितना है लास्ट का, फर्स्ट इतना, तो छठवां बताना आपसे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्या हम लोग के 9 नंबर्स का सम निकाल लेंगे यहाँ पे, सम ऑफ 9 नंबर, तो 9 इंटू 35 कितना हो जाएगा 270। फिर निकालेंगे फर्स्ट 5 नंबर, 5 इंटू 25 175, लास्ट 3 नंबर, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 3 इंटू 35 इक्वल टू 105, इक्वल टू 105। अब निकालना क्या है, सिक्स नंबर, कितना निकालना है, सिक्स नंबर यहाँ पे 275, मतलब जो आपके पास टोटल सम है ना, उसमें से जो आपने 8 का निकाला वो माइनस कर देंगे, तो निकल आएगा चीजों को माइनस 175 प्लस 105, सिक्स्थ, तो कितना हो जाएगा 175 270 माइनस 175 प्लस 105, 270 माइनस 0 8 280, 280 हो गया, कितना है इसका, ओ यहाँ 25 होगा, 125 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 230, कितना है यहाँ पे 230 कितना आया 40, कितना आया 40। जो सिक्स्थ नंबर था उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 है, इसकी वैल्यू कितनी 40 वैल्यू उसकी है यहाँ पे 40। तो इस प्रकार से सवालों को आप पहले पढ़िए, समझिए क्या सवाल की रिक्वायरमेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं, और जो सवाल अब पीवाईक्यू चल रहे हैं ये स्पेशलाइज आपके सीयूईटी के लिए ही है, आपके पास बनाए गए हैं चीज़ों को, जो भी पीपीटी बनी है वो आपके पास ओनली सीयूईटी के लिए आपके पास है, ठीक।
और इनको आप अदर एग्जाम में भी आपको फेस कर सकते हो, जैसे एमटीएस हो गया आपके पास, सीएचएसएल हो गया, इन सवालों में आपके यहाँ पे यूज कर सकते हो चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है आपके पास चीज़ों को। हाँ, लेकिन यार कितनी बार आपसे बोला जाए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, और ना ही आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना ही शेयर करते हैं। ऐसे बाबू कैसे काम चलेगा, बताइए बताइए। और घर पर पढ़ाई भी नहीं चलती है, ऐसा मुझे लगता है। पढ़ाई चलती होती तो कुछ पूछा पाछी भी होती, है ना, ना ही कुछ पूछा पाछी है और ना ही कोई आपके पास कमेंट है। कमेंट कीजिए यार, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। लाइक सब्सक्राइब तो यार कंटिन्यू करना चाहिए, उसको तो बंद ही नहीं होना चाहिए कभी भी। लाइक को, शेयर को, सब्सक्राइब को, ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए आपके पास। मतलब ये सब चीज़ें बंद कभी नहीं होनी चाहिए कि हाँ इसको हम बंद कर रहे हैं चीज़ों को। ये बंद की मतलब आपके लिए दिक्कत वाली बात है। क्यों बंद करना, क्यों बंद करना, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कभी भी आपको इन सब चीज़ों को लाइक शेयर सब्सक्राइब एक कंटिन्यू चलता रहना चाहिए आपके पास, कोई इशू नहीं है आपके पास। ये सब चीज़ें तो यहाँ पे कंटिन्यू ही चलना चाहिए आपके पास यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि पास एक सवाल और है कि इफ द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर इज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर, इफ द एवरेज ऑफ गिवन नंबर गिवन नंबर 3 5 6 3 5 6 7 9 x each 7 is 7. Find the value of x. Find the value of x. If the average of the given number 3 5 6 7 9 x is the 7, इन सबकी जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 7 है। कितनी है वो यहाँ पे, 7 है। तो बोलो यार फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे होगा मुझे बताइए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले करना क्या कि एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। एवरेज क्या गिवन है मेरे पास, 7, सम 3 5 6 7 9 प्लस x 1 2 3 4 5 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 42 इक्वल टू 8 14 30 प्लस x 16 22 32 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 42 माइनस 30, कितना आ गया 12। अब बताओ क्या सवाल में क्या दिक्कत है, क्या बड़ा सवाल है ये चीजों को, बहुत ही इजी सवाल है आपके पास यहाँ चीजों को। इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप। ये सब सवाल हैं जो आपके पास बहुत ही इजी वे में है ये, और सिंपल भी है, और सिंपल भी है ना, और सिंपल भी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। शेर व शायरी आती है किसी को, है किसी भी स्टूडेंट को शेर व शायरी आती है, सुनाइए फिर, कोई कमेंट में लिख दीजिए, है कोई बढ़िया सी कोई ब्रोकिंग हार्ट है, कुछ भी हो, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ एकदम टूटा हुआ पर्सन है कोई, तो शेर व शायरी होती रहनी चाहिए। जैसे आजकल मुनव्वर है, कुछ लिखता है वो आपके पास, कुछ रास्ता लिख देंगे, कुछ हम लिख देंगे,
कुछ रास्ता लिख देगा और कुछ हम लिख देंगे, है ना। और आगे ले बोलता है कि मुझे नहीं आती है लेकिन फिर भी मुझे इतना ध्यान है, तो ऐसे वो बोलता है ना। तो ये सब चीजें हैं कि जो थोड़ा सा, मैं तो मजाक कर रहा था यार, है ना। मजाक की चीजें हैं, करते रहना चाहिए आदमी को। तो आप लोग सवाल पे फोकस कीजिए, सवाल लगाइए, और सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ें, शेर शायरी में मज़ा बहुत आता है, बहुत बढ़िया, है ना। तो वही चीज़ है कि जब आप, क्या बोलो, है ना। तो ये चीज़ मार्केट में नए नए शायर आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, है ना। तो जिस चीज़ से, दूसरी बात मैं बता दूं आपको, और चीज़ें, जिस चीज़ से आपको थोड़ा भी मोटिवेट मिले ना, किसी दोस्त से, माँ बाप से, या किताबों से, या किसी चीज़ से, तो उससे ज़रूर बात किया करें। और जहां आपको लगे कि डिमोटिवेट करने वाला आदमी हो, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई कजन्स भाई है, कुछ भी है, और आपको ऐसा लगता है कि वो डिमोटिवेट कर देगा आपको, उससे बात मत कीजिए। उससे आप बात करते हैं तो पक्का डिमोटिवेट कर देगा आपको वो। तो मोटिवेट बने रहिए, है ना, मोटिवेट बने रहिए। सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और लाइक करते रहिए वीडियो को, तो जिससे आपको फायदा हो सके उस चीज़ों का, और आपके मित्रों को, फ्रेंडों को फायदा हो सके। क्योंकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, बेस्ट रिजल्ट आएगा वो चीज़ों को, रिजल्ट बेस्ट आना चाहिए चीज़ों को, इतना आपके पास होना चाहिए चीज़ों को। कभी भी ऐसा लगे आपको कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो 2 मिनट के लिए सोचिए, मन की शांति अपने आप जनरेट हो जाएगी चीज़ों को, और एक एनर्जी आएगी अंदर से, वाइब्स, कि मुझे पढ़ना चाहिए चीज़ों को, है ना, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए चीज़ों को। तो ये चीज़ें है, समझिए, पढ़िए, लिखिए, और शेर व शायरी करते रहिए। जिसको आती हो तो लिख के बताए कमेंट में मुझे, मैं फिर उसका आंसर दूंगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके साथ चलना चाहिए जिनको। जैसे कि एक सवाल है आपके पास, द एवरेज ऑफ द फाइव, द एवरेज ऑफ द 50 नंबर, 50 नंबर इज 38। कोई 50 नंबर्स हैं जिसका एवरेज कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। इफ द टू नंबर, नेमली, इफ द टू नंबर, नेमली 45 एंड 55 एंड 55 आर डिस्कार्ड, आर डिस्कार्ड, डिस्कार्डेड, अलग कर दिए जाते हैं भैया के पास। द एवरेज रिमेनिंग नंबर्स, द एवरेज रिमेनिंग नंबर, एवरेज रिमेनिंग नंबर आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ द 50 नंबर 38 है। जो 50 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है, 38 है। तो दो नंबर्स 45 और 50, तो रिमेनिंग नंबर बताना है कि उसका एवरेज कितना होगा, रिमेनिंग नंबर का एवरेज कितना होगा। आपको ये चीजें सब आपको यहाँ पे बतानी है। इसमें से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एक सवाल को देखिए आपके पास, जो नहीं आएगा फिर मैं बता रहा हूँ चीजों को। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे, एवरेज रिमेनिंग नंबर।
अब बच्चे कितने हैं आपके पास 48, कितने बचे यहाँ पे 48, तो डिवाइड किसने से करेंगे यहाँ पे 48 से। आपको तो मालूम है कि जो भी नंबर्स होते हैं उनका जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, बोल रहा है कि 2 हटा दिए तो बचे कितने आपके पास 48 ना। और पहले का एवरेज सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 38 माइनस 100, -100 है यहाँ पे। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 8 45 4 कैरी और 350 1900, कितना आ गया 1900 माइनस 800, तो कितना आ गया यहाँ पे 1800 अपॉन 48 बस इसको डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 900 अपॉन 24 450 अपॉन 12। अब तो सिंपली वे में आप देख सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। अब कितना करना है 450 डिवाइड बाई 12 3 36 9 0 12 5 जा कितना होता है 60, 12 7 जा 72, 12 8 जा 108, ज़्यादा हो जाएगा वो तो ये आएगा ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो कितना आपके पास आ जाएगा इतनी चीज़ों को यहाँ पे 7 जा आ जाएगा ना यहाँ पे 7.5 84 6 0 इतना, तो आपके पास आएगा कितना यहाँ पे 37.5 इतना, क्योंकि 84 होता है चीज़ों को। तो यही चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपरली यहाँ पे मालूम चलनी चाहिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। तो इस प्रकार से आप सवालों को यहाँ पे लगा सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे 80 हो गया यहाँ पे, ये आपके पास इसके जो ऑप्शन आया वो कितना है यहाँ पे चीज़ों को 37.5। तो ये तो थी बेटा पास आपकी जो कल का लेक्चर्स बचा हुआ था बेटा, उसी की पीपीटी के कुछ आपके सवाल जो रिमाइंडर थे, मैंने उन सवालों को आज रिमाइंड किया हुआ है। अब बचा क्या बेटा, जो अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा है ना, इसकी पीपीटी 2 लगाया जाएगा, उसमें बेटा क्या है ओनली PYQ सवाल है बेटा, ओनली PYQ। उसमें बेटा कोई थ्योरी बेवरी बेटा उसमें कुछ है नहीं आपके पास, ओनली PYQ है आपके पास। तो जिससे बेटा हम लोग यहाँ पे कल सवाल अभी लगाना स्टार्ट करेंगे चीज़ों को अभी, है ना, आज ही लगेंगे या कल लगेंगे बेटा पास, है ना। तो मोस्टली बेटा नेक्स्ट लेक्चर में ही कराऊंगा चीज़ों को, वो आपके पास जो भी पीपीटी वगैरह है यहाँ पे है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप बेटा कंटिन्यू बने रहिए, है ना। और सेफन को लाइक करते रहिए, ज्वाइन कर लीजिए बेटा पास सेफन को, और सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को, जिससे आपके फ्रेंडों को कुछ बेनिफिट मिल सके और आपको भी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो सके चीज़ों को, ठीक। तो ये बेटा सब उसकी थ्योरी है, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ चीज़ों को। यहाँ पे देखिए, ये तो एवरेज बेटा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस मैंने बता दिया था कल। द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सम, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड एवरेज, इज कॉल्ड एवरेज। तो बेटा ये सब क्वांटिटी है, क्या इंक्रीज कर रहा है क्या डिक्रीज कर रहा है बेटा, क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहा है क्या डिवाइडेंड कर रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है मल्टीप्लिकेशन कर रहा है बेटा, और डिवाइडेंड बेटा रूल लगाया जा रहा है यहाँ चीज़ों को, ठीक। द एवरेज बेटा यहाँ पे द एवरेज आपसे क्या बोला जाएगा, द एवरेज ऑफ बोथ ग्रुप, द एवरेज ऑफ बोथ ग्रुप पास, तो दोनों ग्रुपों को क्या यहाँ पे सम अपॉन टोटल ग्रुप, अपॉन टोटल ग्रुप बेटा चीज़ों को यहाँ पे the average beta weights and beta age of the group in the person X if the 2 person beta पास X और Y is replaced by the कितना आपके पास, तो इसका न्यू एवरेज वेट कितना हो जाएगा X प्लस जेड माइनस वाई अपॉन N, है ना। द एवरेज बेटा कंसिक्वेंट ऑफ द नेचुरल नंबर बेटा पास, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे चीजों को यहाँ पे N प्लस 1/2, जब एक लास्ट में सवाल लगाया था हमने 0 से लेकर 30 तक बेटा पास। जब बेटा कोई एवरेज स्क्वायर हो आपके पास, कोई एवरेज निकालना हो, स्क्वायर ऑफ कंसिक्वेंट बेटा नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर बेटा उसके क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा हो यहाँ पे चीजों को, तो कितना होता है N+1 इंटू 2N+1/6, ये बेटा फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए चीजों को, ठीक।
द एवरेज ऑफ कंसिक्वेंट बेटा इवन नंबर्स अप टू n by 2 plus 1, n by 2 plus 1, the average number of consecutive odd numbers up to n plus 1 by 2, the average number of first n consecutive plus even numbers n plus 1, the average of the first n consecutives odd number यहाँ पे is equal to n, is equal to n. A man beta cover is the distance x kilometer per hour and return beta pass back the starting beta points y, the average. मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था कि भैया कोई भी पर्सन हो बेटा इस प्रकार से जा रहा हो और उसी प्रकार से वो क्या रिटर्न कर रहा हो, लेकिन दोनों की स्पीड बेटा अलग अलग हो, दोनों की बेटा स्पीड अलग अलग हो। यहाँ पर चीजों को डिस्टेंस तो बराबर होगी, मैं यहाँ से गया बेटा यहाँ पे तक पश्चिम बिहार तक गया, पश्चिम बिहार से फिर रिटर्न होके आया, तो क्या बेटा डिस्टेंस तो बराबर है, लेकिन स्पीड अलग अलग होती है, टाइम आपको अलग अलग लग सकता है चीजों को। तो सीधे बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था आपके पास कि एवरेज स्पीड 2x अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला ए एक्स और ए वाई से आ रहा है चीजों को। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर चीजों को बस बेटा यहाँ पे बेटा हमारे सवाल स्टार्ट हो गए थे चीजों को, यहाँ पे चीजों को जो हमने कल आपके कंप्लीट किए हैं सवालों को यहाँ पे, है ना। तो बेटा ये चीजें हैं कि जो हमको करना था हमने कर लिया बेटा। जो नेक्स्ट बेटा लेक्चर्स होगा ओनली उसमें PYQ बेटा, उसमें ओनली PYQ, जितना हो सके उतना बेटा सवालों को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको बेटा पास सवाल ये फॉर्मूले एकदम शार्पली निकल आए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आपने सवाल पढ़ा तो हाँ इसका आंसर ये होगा। क्योंकि जितने ज्यादा आप सवाल लगाते हैं उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होता है आपके पास। एक कोई हिस्ट्री आपके पास और कोई सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार पढ़ ले वो ध्यान रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको हजारों बार पढ़ना पड़ेगा, हजारों बार सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों को। और थोड़ा मोटिवेट रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, टाइम पे सेफन को ज्वाइन कर लिया कीजिए, है ना, और शेयर करते रहिए चीजों को। ठीक बच्चे, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।